ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखना। स्क्रीन टूटी तो नहीं है कोई? देखो क्या लिखा है। A lab test is 99% effective in detecting a certain disease। कि जो बेटा लैब टेस्ट है वो 99% effective है in detecting a certain disease। Just a second। आ जाओ। बेटा क्या लिखा है, a lab test is 99% effective in detecting a disease। देखो क्या हमें दी हुई है प्रोबेबिलिटी कि लैब टेस्ट डिटेक्ट कर लेगा डिसीज। लैब टेस्ट डिटेक्ट कर लेगा डिसीज, कितनी प्रोबेबिलिटी दी हुई है? 99%, मतलब 99/100 दिया हुआ है। उसके बाद कहता है the lab test is 99% effective in detecting a certain disease when in fact it is present। जब वो प्रेजेंट होगा, when it is present, जब किसी को बीमारी है और बीमारी होने के बाद वो लैब टेस्ट डिटेक्ट कर लेगा तो वो 99% है। आगे लिख। However, the test also yields a false positive result for 0.5% of healthy person being tested। मतलब एक हेल्दी पर्सन है, उसका टेस्ट करता हूं, वहां पे टेस्ट नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, पढ़ के बताओ। नेगेटिव आ रहा हाँ, है, उसका पॉजिटिव आ रहा है 0.5%। मतलब लैब टेस्ट फॉल्स हो गया इज पॉजिटिव व्हेन पर्सन हैज नो डिसीज। व्हेन पर्सन हैज नो डिसीज कितना है भाई? 0.5%। 0.5%। 0.5% मतलब 0.5/100। और तुम्हारा ध्यान से देख लो यहाँ पे, लैब टेस्ट डिटेक्ट करता है डिसीज को, मतलब एक इंसान को बीमारी है, व्हेन इट इज प्रेजेंट, जब उसमें एक्चुअली इसको बीमारी थी, वो है 99/100। लैब टेस्ट पॉजिटिव है व्हेन द पर्सन हैज नो डिसीज, जब एक इंसान को बीमारी है ही नहीं। आगे। आगे देखो क्या लिखा है। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज अ डिसीज। कितनी पॉपुलेशन को डिसीज है? 0.1%। तो पॉपुलेशन हैविंग डिसीज, द पॉपुलेशन हैविंग डिसीज कितनी है? 0.1%। 0.1/100। और कितनी पॉपुलेशन को डिसीज नहीं है? खुद देख लेते हैं। अगर हमारी 0.1% पॉपुलेशन को डिसीज है तो पॉपुलेशन जिनको डिसीज नहीं है वो कितनी हो जाएंगी? 100 माइनस 0.1 पॉपुलेशन हैविंग नो डिसीज कितनी हो जाएगी? 1 - 0.1/100 कितना हो जाएगा ये? हो जाएगा 100 एलसीएम 98.98 99। 99.9। हाँ तो 99.9 लिखो, लिखो, ठीक है ठीक है। करो। सही है भाई, सब तो सही हो गई। हम्म। उसने ट्रबल शूट कर दिया ना, जो भी आपने सेटिंग ऊपर अबे नीचे नहीं करी हुए, थी। हिसाब से साफ हुआ है। नहीं, वैसे उसने अच्छा कर दिया पहले से। हम्म, ठीक। अब देखो क्या लिखा है। What is the probability that a person has a disease given that the test result is positive? कौन सी घटना घट चुकी है बताना, कौन सा इवेंट हो चुका है जो बीत गया है, बताओ। जो बीत के बताएं उनको, पर्सन What is the probability that the person has a disease given that the test result is positive? कौन सी घटना है जो बीत गई है? कि वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका यस। और किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, वो इवन हो जाएगा। है। What is the probability that the person has a disease, मतलब इवन क्या होगा? person has a disease, person has a disease, और E2 क्या हो जाएगा? पर्सन हैज डिसीज या डू नॉट हैज अ डिसीज? Do not have a disease। पर्सन हैज नो डिसीज। और बी क्या है? टेस्ट इज नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब हमें रिश्ता किसके बीच में ढूंढना है कि पर्सन हैज अ डिसीज एंड द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, मतलब E1/B के बीच में ढूंढना है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन स्लैश बी, क्या आंसर हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, बी स्लैश इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश इवन का मतलब क्या है? बी का मतलब है टेस्ट पॉजिटिव निकला है, इवन मतलब पर्सन के पास डिसीज भी है। कितने लोग हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव निकला है और उनको बीमारी भी है? 99। लैब टेस्ट ने डिटेक्ट किया डिसीज, उनको बीमारी भी है। 99/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। इवन का मतलब क्या है? पर्सन हैज अ डिसीज। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका डिसीज की प्रोबेबिलिटी? 0.1। यस। पहला तो ये लिख देंगे। दूसरा देखो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेस्ट इज पॉजिटिव और E2 मतलब पर्सन के पास कोई डिसीज नहीं है, मतलब पर्सन का लैब टेस्ट पॉजिटिव है मगर पर्सन को कोई डिसीज नहीं है, वो 0.5%। इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। E2 का मतलब क्या है? पर्सन हैज नो डिसीज। कितने लोगों को कोई बीमारी नहीं है? 99.9/100। अपना मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 100 तो सब जगह से कट जाएगा। जी। 99 इंटू 0.1 कितना होगा? 9.9। नीचे भी कितना है? 9.9 9.9 प्लस 99.9 इंटू 0.5। इसका फिगर दो। 40 कुछ आएगा, रुको। 43 पॉइंट कुछ आएगा। और 9.95। 49.95। 1/49.95। तो ऊपर आ रहा है 59.85। अब इन दोनों का ये दो डेसिमल लगाने से ऊपर है और नीचे एक डेसिमल हटाना है, तो कैसे घटाएंगे? 99 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे 10 से, और यहाँ पे 5985 है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 990/5985। सो अपॉन 10 ये कट जाएगा। 5985। ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6। क्या कहता है? देयर आर थ्री कॉइन्स, वन इज अ टू हेडेड कॉइन। बेटा हमारे पास तीन कॉइन है, तो वन इज अ टू हेडेड कॉइन, ये एक टू हेडेड कॉइन है। हैविंग हेड ऑन बोथ द फेसेस, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा? 1। हैविंग हेड ऑन बोथ द फेसेस मतलब आगे भी हेड पीछे भी हेड, पीछे भी ऐड। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे दूसरा कॉइन कैसा है? अनदर इज अ बायस्ड कॉइन वेयर द हेड कम 75%, मतलब यहाँ पे ये बायस्ड कॉइन है। ये बायस्ड कॉइन का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ रहा है? कितना परसेंट आ रहा है? 75/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 29/100। कितना होगा? 25/100। हम्म। ठीक है। तो थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। बेटा अनबायस्ड कॉइन का मतलब क्या है? 50/50। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल, हम्म। कितना हो जाएगा? हाफ हाफ। हम्म। नेक्स्ट, वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चोजन एट अ रैंडम एंड टॉस, इट शोज हेड। मतलब इनमें से मैंने कोई भी एक कॉइन को पकड़ा और उसको उछाला और क्या आया? मतलब कौन सी घटना बीत चुकी है? हेड आ चुका। हेड अकड़। appeared on the coin, head appeared on the coin।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज अ टू हेडेड कॉइन? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टू हेडेड कॉइन था? तो इवन हो गया कि वो एक टू हेडेड कॉइन है। ई टू क्या माना जाएगा? ये वो कौन सा कॉइन होगा? अनबाइस्ड। नहीं बायस्ड कॉइन बाइस, है। सॉरी। तो इवन है तो ई टू ई थ्री कैसे पहचाने जाएंगे? ई टू क्या है? बायस्ड बाइस कॉइन है। कॉइन। और ई थ्री क्या है? अनबाइस्ड। कि वो एक अनबायस्ड कॉइन है। लिखो भाई। आ जाओ। अब हमें क्या ढूंढना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज अ टू हेडेड कॉइन? क्या हमें इन दोनों की जो रिश्ता ढूंढना है हम्म। कि टू हेडेड कॉइन और कॉइन हेड आ रहा है? तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन स्लैश बी। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश इवन हम्म। इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। इवन स्लैश बी। टिक दोगे तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश इवन का मतलब क्या है? कि हेड अपीयर्ड ऑन द कॉइन एंड इवन और टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन और हेड आने में क्या प्रोबेबिलिटी है? टू हेडेड कॉइन में हेड आने के बाद इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। इवन का मतलब क्या है? इट टू इज अ टू हेडेड हेडेड कॉइन कॉइन। टू हेडेड कॉइन वन को बाय थ्री। बिल्कुल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड अपीयर्ड ऑन अ कॉइन है और वो ई टू? अच्छा, यहाँ पे तो ई थ्री तक जाएगा ना। हाँ। क्या प्रोबेबिलिटी है बी मतलब एक हेड अपीयर्ड ऑन अ कॉइन है और वो ई टू में से आ रहा है? 25/100। अबे वो तो डेल है। अच्छा, हेड 75/100। 75/100। 75/100 को कितना लिख सकता हूँ? 75/100 को आप लिख सकते हो वन 15 से बाय जाएगा। 5 हाँ से जाएगा 5। 13/25। 3/4। चलो 75/100 लिख लो अभी। इनटू मुझे जल्दी से बताओ ई टू की क्या प्रोबेबिलिटी है? ई टू यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? E2 बाइस कॉइन। 22 कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3। वेरी गुड। प्लस लास्ट देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक हेड आया है अनबाइस्ड कॉइन पे। हेड ऑन द अनबाइस्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। और कॉइन को सिलेक्ट करने की वन प्रोबेबिलिटी? बाय थ्री वेरी गुड। करो। हाँ। तो अंदर ही रखवाया गया। हम चल रहा है अंदर। है जब से ना। चीजें हो रही है तीन चार। हाँ। एक तो वॉलपेपर चेंज हो रहा है और बाकी हाँ हो रही है चीजें। ये देख 3 से 3 कैंसिल हुआ। हम्म। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। इस बार का पेपर वही बहुत सही है। मुश्किल है सर, सही कहा है। एलसीएम क्या होगा? कल मैंने उस दिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझाया, क्लियर हो गए? हाँ। जब मैं एक्सरसाइज पे कराऊंगा तो मैं बहुत क्वेश्चन करूंगा। हम्म। 3 और 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 3 4 6 का 6। नहीं 8 हो गया ना। नहीं 8 क्यों, 12 हो गया, मैं क्या कर रहा 12। हूँ। पागल हो गया। 12 4। यहाँ पे कितना का? 4 + 3 प्लस दो। प्लस 2। 12। ये 12, अच्छा 12 से 12 ये कटा, ये हो गया 1, ये हो गया 4। तो 4। 4 ऊपर चला जाएगा। हाँ जी। तो हो जाएगा 4/9। 4/9। करो। चेक करते हैं, करो भाई। हम्म। 1/3 प्लस 3/4 into 1/3 plus 1/6। 4/9 आ गया। पेन का ढक्कन ही तो लगा ले। लगा दूंगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखना। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, की हमने कितने स्कूटर ड्राइवर्स को इंश्योर किया? 2000। 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। तो मेरे को बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्कूटर ड्राइवर को इंश्योर करेंगे? कितने हैं? स्कूटर ड्राइवर का इंश्योर करा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा? स्कूटर ड्राइवर को, स्कूटर ड्राइवर का है 2000 डिवाइडेड बाय 1200, नहीं 12,000। 6 12 12 से 1200 है, 12,000 है। 2/12 हो गया, मतलब 1/6 हो गया। हाँ जी। क्या प्रोबेबिलिटी है कार ड्राइवर इंश्योर्ड है? कार ड्राइवर है हमारे कितने? 4,000, नहीं 4,000 नहीं, 6,000। 4000 है भाई। कार ड्राइवर तो 6 है। अच्छा नहीं, 4 है। तो लिखते जाओ ना, 4/12 हो गया। काटना मत क्योंकि एलसीएम लेने में फिर दिक्कत आएगी। हाँ जी। उसके बाद ट्रक ड्राइवर की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 6,000। कितना बेटा? 6,000 बाई 12,000। 6/12। उसके बाद कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट इज 0.01, 0.03 एंड 0.15। मतलब इस इंसान की, मतलब स्कूटर ड्राइवर की एक्सीडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0। स्कूटर ड्राइवर मेट विद एक्सीडेंट 0.01। कार ड्राइवर मेट विद एक्सीडेंट कितना है? और आगे बोलो भाई। ट्रक ड्राइवर मेट विद एक्सीडेंट 0.15। आज सुबह से ये चल रहा है, हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई आ जाता है। और देख क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that a person has met with an accident? हम्म। What is the probability that a person has with an accident? ये पहला केस। दूसरा केस ये आ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये कर लेंगे यहाँ पे बजा दो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the person who met with the accident, what is the probability that a person who met with the accident was not a scooter driver? Was not a scooter driver. मैंने तुमसे 3 सवाल पूछ लिया, इसमें तो एक पूछा गया, मैं 3 सवाल पूछ लिया। हाँ जी। आ जाओ। तो क्या लिखा हुआ है? पहला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज मेट विद एन एक्सीडेंट? क्या यहाँ पे बेस थ्योरम है या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है? Met with an accident। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ है बस? वो है टोटल, वो क्या नाम है? क्या बेस थ्योरम है या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है? दोनों में क्या फर्क था? सर एक इंसान ठुका है, हम्म। ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। हाँ। एक इंसान ठुका है मगर स्कूटर से ठुका है, क्या ये है? बेस थ्योरम है। ठीक है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होता क्या है?
सर डिनोमिनेटर जो बेस थ्योरम का है ना, वही टोटल। वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, उसमें तो कोई है ही नहीं। हम्म। अब यहाँ पे तुमसे क्या पूछा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ है। हम्म। उसे ये नहीं बोला कि एक्सीडेंट हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर था या कार ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर था, कुछ ऐसा नहीं बोला। तो ऐसे केस के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आ जाओ, तो हम पहले वो डिफाइन कर लेते हैं, क्या बीत गया इवेंट। देखो, बी इवेंट क्या है, एक्सीडेंट अकर्ड है। बी इवेंट क्या है, एक्सीडेंट अकर्ड है। E1, E2 और E3, या तो स्कूटर ड्राइवर होगा, या तो ट्रक ड्राइवर होगा, या तो वो कार ड्राइवर होगा। पहले स्कूटर है, फिर कार है, फिर ट्रक है ना। हम्म। अच्छा, पहले इसको चेंज कर लो। 2 पे कार है, 3 पे ट्रक है। ठीक है, ये कार ड्राइवर ले लो हम्म। और यहाँ पे ट्रक ड्राइवर ले लो। ठीक है, पहले तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसका फॉर्मूला देखो। पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बेटा जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर लिख दो। डिनोमिनेटर होता क्या है भाई, देखना, बी स्लैश इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी मतलब एक्सीडेंट हुआ है, और B1 मतलब स्कूटर का हुआ है। क्या प्रोबेबिलिटी कि एक्सीडेंट स्कूटर का हुआ है 0.01। और स्कूटर ड्राइवर 0.01। प्रोबेबिलिटी E1, E1 क्या है, स्कूटर ड्राइवर की। स्कूटर ड्राइवर को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 2/12। अब बता, एक्सीडेंट अकर हुआ है और E2 मतलब कार वाले का हुआ है, बता सकते हो। हाँ। कार वाले का एक्सीडेंट कितना हुआ है, 0.03 और कार ड्राइवर है कितने, और 4/12। 0.03 इंटू 4/12। ठीक है, इंटू, 4/12। आगे बोल, क्या प्रोबेबिलिटी है बी एक्सीडेंट की और E3 मतलब ट्रक की हुई है, कितना है। 0.15। और वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रक से। 6/12। तो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ जी। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, 0.02/12, हम्म। 0.12 हम्म। अपॉन 12 प्लस 0.15 इंटू 6 क्या हो जाएगा। तो जाएगा 33। नो 0.9/12। 0.9/12। टोटल हो जाएंगे 0.024 इंटू 0.09। ये आ रहा है हमारा 1.04/12। हम्म। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की। तो इसको मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 104/1200। हाँ जी। ठीक है, ये क्या है, ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन एक्सीडेंट है। अब इसी में मैं एक और पार्ट भी ऐड करूं, ऑल्सो फाइंड, लिख ले, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट नहीं होगा। देख, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर ये है, हम्म। एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी इज 104/200, तो एक्सीडेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। 1 माइनस 104 अपन। यस, क्या टीचर, क्या जरूरी है कि एनसीईआरटी लेवल तक जाएगी, या टीचर कैसे भी घुमा सकती है। कैसे भी दे सकते हैं। तो तुमने सोचा कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दिया। हम्म। अब बच्चा कहता है सर कैसे याद होगा, एक्सीडेंट तो तब होगा ना जब तू स्कूटर से ट्रेवल करेगा। तो हम्म। पहले स्कूटर की प्रोबेबिलिटी को एक्सीडेंट से मल्टीप्लाई कर, कार की प्रोबेबिलिटी को कार के एक्सीडेंट के साथ मल्टीप्लाई कर, ट्रक के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी को ट्रक के साथ कर, तो ठुकने की प्रोबेबिलिटी आ गई 104/1200। हम्म। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
that accident shall not occur, that accident will not occur, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट होगा ही नहीं? तो ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी या वन माइनस कर देंगे? 1 माइनस कर तो देंगे। लिखो प्रोबेबिलिटी कि एक्सीडेंट नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी बी डैश हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 104/1200। कोई दिक्कत? नहीं। आप करेंगे, कष्ट करेंगे थोड़ा। हाँ जी, दिख रहे हैं। ठीक है। और मैं अक्षित को भी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो उसके साथ ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हैं हमेशा, जब भी मैं उसकी क्लास में, चाहे सुबह और रात को? ले लिया करो। तो 10 तो दो ना, ऐसा कर, मैं बैठा रहा कर, जिसकी भी क्लास होगी देखो ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है। सारा जो बंदा रिवाइज कर रहा है तू करता रहे, तेरा तो ऑलमोस्ट हुआ ही हुआ है, सारा करते रहे। उसकी हम्म। एक्सरसाइज 7.4 हो रही है। रूट वाली 7 कराऊंगा रात को, मैं कर लेगा ज्वाइन? कर लूंगा, कर लूंगा। अरे मैम, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ मैं, बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम यहाँ लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा B/E2, हम्म। B/E2 मतलब एक्सीडेंट हुआ है और E2 का हुआ है, 0.03। और उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/12 से? 4/12 से 0.03 इंटू 4/12। क्या प्रोबेबिलिटी है कि B/E3 कि एक्सीडेंट हुआ है और ट्रक ड्राइवर का हुआ है? 0.15। इंटू 6/12। हम्म। 0 पॉइंट 15 इंटू 6/12। अब आंसर निकल जाएगा हमारा। 12 से तो सारे कट जाएंगे। हम्म। 2 इंटू 0.01 इट मीन 0.02। इसमें भी कितना? 0.02 प्लस 0.112 प्लस 0.90। ये हो जाएगा हमारा 1404। 1.04। 0.02। 2/104 होगा आंसर। 1/52। सही। सही है, सही है। आंसर विल बी 1/52। क्वेश्चन में 8 पे है। अब तुम्हें समझ आ गया बेस थ्योरम? हाँ जी। क्वेश्चन 8 को देखो क्या कहता है। A factory is a two machines A and B. Past record shows that the machine A produced 60% of the items of the output. Probability machine A कितना आउटपुट बनाएगी? मशीन A produces कितना आउटपुट? मशीन A produces आउटपुट कितना है? 60%, 60/100। हम्म। And B machine produce 40% of the items. Probability कि मशीन B कितना आउटपुट बना रही है? 40/100। Okay. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% of the items produced by machine B are defective. मतलब machine A produces defective item. मतलब machine A produces 2% है 2/100। machine A produces defective item कितना है? 2/100। Machine B produces defective item. 1/100। कोई दिक्कत? नहीं। आगे चलो, नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है। And then one item is chosen from the random from this and it is found to be defective. कौन सी घटना घट चुकी है? पीस डिफेक्टिव निकल चुका है। Item is defective. E1 और E2 क्या हो जाएगा? Item is produced by machine A and item is produced by machine B. हम्म।
आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन ए, आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन बी। आ जाओ भाई, किस किस में इसका ढूंढना है। बी और आइटम इज प्रोड्यूस बाय बी एंड आइटम इज इफेक्टिव, इन दोनों में ढूंढना है। हम्म, तो क्या ढूंढना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस। ई टू, बी स्लैश ई टू या ई टू स्लैश बी। क्या बी स्लैश ई टू होगा ना? ऊपर ढूंढना आता है। नीचे से ऊपर से नीचे जाते ना? हाँ, ऊपर अच्छा से हाँ, नीचे। इस पे तो उल्टा दिखता है, ठीक है। वो गधे, सब में ऐसे ही होता है। इवन स्लैश भी होगा ना, मतलब ई क्यों? टू स्लैश भी है ना? हाँ, हाँ ठीक है ठीक है। किसी को कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, और ऊपर है ना, मैं एक चीज भूल गए थे और करना। एक पार्ट और था ऊपर वाले हाँ, का। डी पार्ट वो भूल गए थे। हम्म, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट अ पर्सन हु मेट विद एन एक्सीडेंट वाज नॉट अ स्कूटर ड्राइवर। तो स्कूटर ड्राइवर की जो प्रोबेबिलिटी थी, उसको वन टोटल में माइ 1 बाई से माइनस कर देंगे तो सबके उसमें। बिल्कुल। ये जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश पी, आंसर हो जाएगा 1 - 1/52। कितना हो जाएगा? 51/52। यस। करो। ओके। करो। आ जाओ, उसको चार्ज देना चाहता हूँ। आ जाओ, अब उस क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू स्लैश बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ई टू। आ जाओ। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आइटम एक डिफेक्टिव आइटम है और मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है। डिफेक्टिव आइटम मशीन बी बना रही है, क्या है? इफेक्टिव आइटम मशीन बी 1/100। और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उससे क्या 40/100 से। अगला बोल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये डिफेक्टिव आइटम है और इवन मतलब मशीन ने बनाई है? 260/100। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा। आंसर हो गया 40 + 120। 40/160, 4/16, 1/4, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 को देखो क्या कहते हैं। Two groups are competing for a position on the board of directors of the corporation. The probability that the first and the second group will win is 0.6 and 0.4. Probability कि फर्स्ट ग्रुप विन करेगा 0.6। प्रोबेबिलिटी सेकंड ग्रुप विन करेगा। Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7। मतलब
फर्स्ट ग्रुप विन कर गया and it introduces a new product and it introduces a new product 0.7 और आगे क्या कहता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.3, मतलब अगर सेकंड ग्रुप जीत गया तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? सेकंड ग्रुप विन करता है और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा बता? 0.7 0.3. वेरी गुड। आगे देखो क्या कहता है। Find the probability that the new product introduced was by the second group. क्या प्रोबेबिलिटी है कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था एंड इट वाज इंट्रोड्यूस फॉर द सेकंड ग्रुप? Second group. ठीक है, कौन सी घटना घट चुकी है? Second group में कौन सी घटना घट चुकी है बता दो। क्वेश्चन को पढ़ो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी की जो सेकंड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो सेकंड ग्रुप ने किया था? तो सेकेंड प्रोडक्ट बच चुका है ना, है मतलब वो सेकंड। क्या कह रहा हूँ मैं, रुको, क्या कह रहा हूँ तुम दरिया उड़ा दो क्वेश्चन। अरे एकदम रुको, न्यू प्रोडक्ट बन चुका है और यही तो है इसका, जो घटना घट चुकी है। हाँ प्रोडक्ट बन चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी कि सेकंड ने बनाया था? हाँ क्या आगे, घटना में फर्स्ट प्रोडक्ट बन चुका है, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस्ड। और इवन की E2 क्या है? या तो फर्स्ट ग्रुप जीता होगा या तो सेकंड ग्रुप जीता होगा। फर्स्ट ग्रुप विन किया होगा या तो सेकंड ग्रुप विन किया होगा। सर ये आप क्या लिख रहे हो? क्योंकि जीता होगा तभी तो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पा रहा है। आ जाओ, हमें किसके बीच में घटना ढूंढनी है? E1 और बी और E2 और बी के बीच में देखना। टू ऑफ बी के बीच में। अब बताना मेरी, क्या प्रोबेबिलिटी है न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस बाय E2? न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस बाय E2 क्या है? E2 0.3, और E2 जीते उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4, 0.3 into 0.4. क्या प्रोबेबिलिटी है कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और वो फर्स्ट ग्रुप के जीतने पे हुआ था? 0.7, इंटू 0.6। 6. तीन बज रहे। तीन बस हो गया। इनका 14 आ रहा है। 4, हाँ 14, सॉरी। तुम लोग यार 2/9 आना चाहिए, वो देखिए कैलकुलेशन करके है। 1.9 होना चाहिए, इस हिसाब से तो सही हुई है कैलकुलेशन। 60, 0.6। 60 वो होगा ना, 64 होगा, 56 थोड़ी होगा। नहीं नहीं नहीं, सही है 54 54 ही होगा, होगा। 54 होगा वही। ये हो जाएगा 27। हाँ अब ठीक है। कितना आ गया? 2/। 2/9। आगे चलो।
नेक्स्ट आ जाओ, सपोज क्वेश्चन नंबर 10 पे। The group of क्वेश्चन नंबर 10 को देखो क्या लिखा है। sorry. Suppose a girl throw a dice. If she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times. कि मतलब पहले इसका सैंपल स्पेस ड्रॉ करते थे। पहला पॉइंट, सैंपल स्पेस भी क्या ड्रॉ करना, वैसे पता चल जाएगा। देखो कि गर्ल अगर डाइस को थ्रो करती है, या तो उसको 5 मिलेगा या तो 6 मिलेगा। हम्म जैसे ही 5 या 6 मिलता है, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। तो 5 ट्रिपल एच, हम्म 5 HHT, हम्म 5THH, हम्म 5HTH, और कौन सा होगा? 5 ट्रिपल एच, 5 HHT, 5 TTT, 5TH। टी बीच में भी आ गया, साइड में आ गया, यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद 5 TTT, 5 ट्रिपल टी, 5 TTH, 5 THT, फाइव THT, 5 HTT। हाँ बस हो गए। 6 का ही देखते हैं। सेम ही होगा। देखो आगे देखो। सपोज इफ शी गेट्स 1 2 3 4 ऑन डाइस, शी टॉसेस अ कॉइन फर्स्ट। अगर इसको डाइस पे 1 2 3 4 मिलता है, 1 2 3 4, वो कॉइन को कितनी बार टॉस करती है? हो गया 1 2 3 4 वंस। मतलब 1H 1T, 2H 2T, 3H 3T, 4H 4T। एंड देन नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। और फिर वो नोट क्या करती है, नंबर ऑफ हेड कितने हैं। हम्म इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, कौन हम्म सी घटना घट चुकी है? एक हेड आ चुका है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब कौन सी जो चीज इवेंट हो जाता है उसको क्या मानते हैं हम? बी। मतलब कितने हेड आए उसके? एक। शी ऑब्टेन्ड 1 हेड। 1 हेड। और E1 E2 क्या है? इवन तो अपना वही हो गया ना, क्या नाम है। E1 वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होती है, हम्म और बी होता है जो घटना घट चुकी है। अब देखो, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्री 1 3, मतलब उसको डाइस पे क्या मिला होगा? 1 2 3 और 4। मतलब गर्ल गॉट 1 2 3 और 4। ऑन डाई, हम्म और E2 क्या हो गया? ईट हो गए 4 से ज्यादा वाले। 5 या 6 5 मिला के होगा। मतलब गर्ल गॉट 5 और 6। ऑन डाई, लिखो। श्योर। कोई काम नहीं है तुम्हें? कौन पूछो? हाँ, कौन सही? पता नहीं किससे है यहाँ पे। हवा आज कम थोड़ी है, बहुत है। किनके बीच में रिश्ता ढूंढना? हमें E1 और B के। फॉर्मूला लगाओ। हाँ जी चल। P E1 स्लैश into P E1।
क्या प्रोबेबिलिटी है उसको एक हेड मिला होगा, क्या प्रोबेबिलिटी उसको एक हेड मिला है हम्म और 1 2 3 4 डाइस पे दे दिया, एक हेड और 1 2 3 4 ऑन डाई। 1 2 3 4 वाला कौन सा था? या ये वाला है ना? एक हेड मिला है और वन हम्म टू थ्री फोर ऑन डाई है, कितना है? एक दो तीन चार, चार। चार अपॉन, 4/, कितने हो गए? 8 हो गए। यस, तो 4/8। हम्म समझ आया? हाँ जी। कैसे समझ आया? क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक हेड मिला और 1 2 3 4 ऑन डाई है? 8 के। एक हेड और 1 2 3 4 ऑन डाई, एक हेड मिल रहा है मतलब एक दो तीन चार, 4/8। हम्म आगे, चलो। इवन, एक दो। इवन का अंदर डाइस पे 1 2 3 4 मिलना, हम्म क्या मिलना? इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डाइस पे 1 2 3 4 ऑन डाई मिलना। 4/6। आगे बोलो, क्या प्रोबेबिलिटी है? गॉट 5 and 6 ऑन अ डाई। ये हो जाएगी हमारी। 5 6 मिला डाई पे और एक हेड मिला है। एक हेड मिला। 1 2 3 4 5 6 7। 7/, नहीं, 7 14, 14/16। अबे एक हेड में मतलब ये तो होंगे नहीं। 14/16 हो गया ना? एक दो तीन चार इसे ये थोड़ी बोलना पाँच, है। हाँ। ओनली वन हेड। अबे क्या बोला है, चुप है, वन हेड बोला है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक हेड में कितना मतलब ऐसे आएगा? ठीक है ठीक है, 4 हो जाए, 4 यहाँ। 4 हो जाएंगे 4/16। एक दो तीन हाँ, 6, चार सिक्स सिक्स पाँच बाय छ, सिक्सटीन 1 2 3 4 5 6 16। 7 8 8 16, 6/16। 6/16 हो गया। प्रोबेबिलिटी E2, E2 क्या है? E2 क्या है? गॉड, चेक करो। दिस इज दिस 5 and 6 ऑन अ डाई। हम्म 5 and 6 ऑन अ डाई का वही हो गया ना, 2/6। हम्म बस अब कर लो इसको, 8 और 6, 8 और 6 तो गई। हम्म। तो इसको 2 लिख देंगे ना नीचे, बात तो एक होगी। 16/48। हाँ। 12/16 कितना होता है? 96। तो अब एलसीएम ले लेना, 16/48, हम्म 96 एलसीएम ले लिया, 32 + 12, 16/48, 44/96। तो कितना आ जाएगा? 16/48 × 96/44। तो 48 से ये तो सीधा 2 से नहीं चला जाएगा? ठीक ऐसे है, ही काट दो। 22, 2 8 16, 11, 8/11 में 6। उससे 11 में तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करा। 11वां भी, 11वां करा रहा हूँ इसका स्टार्ट। A manufacturer has 3 machines A, B, C. The first operator produces 1% defective items, whereas the other two operators B and C produces 5% and 7%. A is on the job for 50% time. B is on the job for मशीन ए ऑपरेटर कितना बनाता है भाई? 1% defective piece. Defective piece बनाता है 1%। कितने हैं भाई? 1/100। आगे, और B बनाता है 5/100। कितना? 5/100। और मशीन सी कितना बनाता है? 7/100। 7/? 100।
आगे चलो। उसके बाद A is on the job for 50% of the item time. क्वेश्चन आएगा, मशीन कितने टाइम के लिए जॉबलेस रही है? A कितने टाइम पे था? 50/100। B कितने टाइम पे था? बी का है हमारा कितना है, 30/100। 20/100 हो गया सी का। 20/100। A defective item is produced. What is the probability that it कौन was सा इवेंट produced बीत by गया? A? B, defected item was produced। डिफेक्टिव आइटम बना, लिखो भाई। या डिफेक्टिव आइटम बना है, इवन मतलब या तो ए ने प्रोड्यूस किया होगा तो बी में या तो सी में। या तो सी ने प्रोड्यूस किया होगा। तुमने ईवाई अभी तक पूरा देखा नहीं। देखा है, मतलब पूरा नहीं देखा, 3 वीडियो देखी है, बाकी नहीं देखा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन स्लैश बी निकालनी है हमें, तो इवन स्लैश बी, इवन से डिफेक्टेड निकल रहे हैं, 1/100 इंटू इवन प्रोड्यूस कर, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ है इवन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 50/100 इंटू 1/100। हाँ जी। E2 में कितने हैं? 2/100 इंटू 30/100। नहीं, 5/100 इंटू 30/100 है। 5 नहीं है, 2 है। 5% है तो 5 है। क्या कर रही है? दूसरा 7 7% बाय और 20/100। इंटू। 20/100 और अगर वो कहे डिफेक्टिव आइटम बना है तो हम पूरा लेते हैं, कितना हिस्सा लेंगे? कितनी लेंगी? हाँ, मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि डिफेक्टिव आइटम बना है, कौन सा? डिफेक्टेड आइटम बना है तो वो कर देंगे ना सब, बट टोटल वो, टोटल ये थ्योरम, ऊपर वाले लेते हैं, ऐसे डिनोमिनेटर लेते हैं? डिनोमिनेटर लेंगे पहले उस। 50/50 कितना हो गया? 150। 50 प्लस 150 प्लस 140, 5/34। 200। 340, 50/340। ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव आइटम किसने बनाया होगा? ए से और अगर कह दे कि ए ने नहीं बनाया तो क्या होगा? 1 माइनस ये जितना ही है, और मैं कहूँ सिर्फ डिफेक्टिव आइटम बना है। तो टोटल मैं तुमसे नीचे कुछ उतना क्वेश्चन लिखेंगे। पूछूंगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव आइटम बने? अगर ये क्वेश्चन में कहता है डिफेक्टिव आइटम बना है तो नीचे का लेते हैं पूरा। सारा नीचे वाला देते हैं। नीचे का हिस्सा लेते हैं तो कितना आता है? 50 बाय 1 2 3 4। 340 हो जाता। 150 बाय 10,000। 140 बाय 10,000। वही। 340 बाय 10,000। हम्म 340/1000। 34। तो 34.1 था। अभी 0.034 जितना आएगा। भी आता है वो ठीक है मेरे पास। वो कहते हैं कोई भी नॉट अ डिफेक्टिव आइटम। डिफेक्टिव 1 माइनस डिफेक्टेड, नॉट डिफेक्टेड आ जाएगा। 1 - नॉट डिफेक्टिव, नॉट जीरो डिफेक्टिव पॉइंट जीरो थ्री हो जाएगा। हम्म और वो को मैं कहूँ कि डिफेक्टिव आइटम ए ने नहीं बनाया तो क्या हो जाएगा? 1 - ए ने बनाने की ये जो 5/34 कितना हो जाएगा? 29/। 34। हम्म ये है भाई कहानी पूरी। होता है आज के लिए हाँ जी। इतना कर लेते। थैंक यू, हैव अ नाइस